जय हिंद दोस्तों। माय मिशन की इस कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो पूर्व की परीक्षाओं में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आगे की परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। तो लीजिए टेस्ट सीरीज़। प्रश्न है, एक या एक से अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों को क्या कहते हैं। मैं प्रश्न बोलूँगा, आपको ऑप्शंस पढ़ना है और अपनी तरफ से जवाब देना है। फिर मैं जवाब बताऊँगा तो आप मैच कर लीजिएगा कि आपका ऑप्शन जो है या जो आपने आंसर चूज़ किया वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक या एक से अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा सॉफ्टवेयर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनने का आरंभिक उपकरण क्या था? गिनने का आरंभिक उपकरण क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी या अबेकस। अबेकस जो है वो गिनने का सबसे प्रारंभिक उपकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के मशीनी हिस्से यानी पुर्जों को क्या कहा जाता है? इसका जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। इनको क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर। ऑप्शन ए या अ जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। यस, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी का प्रयोग अधिकांशतया प्रोग्रामों में निरस्त या कैंसिल करने के लिए किया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी कंफ्यूजेबल भी है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस वाले प्रश्न में डिलीट कुंजी जो है उसका चयन करेंगे, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन सी या स, एस्केप। एस्केप जो कुंजी होती है उसका प्रयोग अधिकांशतया प्रोग्रामों में निरस्त या कैंसिल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, OMR का पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो नेम्स होते हैं उनके शॉर्ट नेम्स आते हैं और उनके फुल नेम्स ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो OMR का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्टिकल मार्क रीडर। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ब वाला। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेज़र प्रिंटर्स में काम आने वाली स्याही को क्या कहते हैं? लेज़र प्रिंटर्स में काम आने वाली स्याही को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा टोनर। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है या ब जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। टोनर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मदरबोर्ड को और क्या कहा जाता है? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए और चाहे तो आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। मदरबोर्ड को और क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि ऑप्शन स या ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, 8 बीट्स के समूह को क्या कहा जाता है? कई बार एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको बहुत अच्छे से इनका प्रश्नों को पढ़ना है, जवाब देने की कोशिश करना है। कहीं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उन्हीं कन्फ्यूजन्स को हाथों हाथ आप क्लियर कर सकते हैं। तो 8 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए या अ, एक बाइट। जी, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बीट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2048 बाइट का क्या मतलब होगा? 2048 बाइट का मतलब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 2 किलो बाइट। इसके लिए जो हमारी मेमोरी मेजरमेंट्स है उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है। आप उन सारे मेमोरी मेजरमेंट्स को सिक्वेंटली जो है एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। यहाँ 2048 बाइट का मतलब होगा 2 किलो बाइट, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट चलती है वो 1024 की मल्टीप्लिकेशन में चलती है। तो 1024 बाइट्स जो होंगे उसका 1 किलो बाइट होगा, और 1024 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा 2048। तो 2048 बाइट्स जो हैं वो मिलके बनाएंगे हमारे 2 किलो बाइट। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंटर द्वारा प्रिंट किए गए कागज के प्रिंट को क्या कहा जाता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रिंटर द्वारा प्रिंट किए गए कागज के प्रिंट को क्या कहा जाता है? बहुत सिंपल भी है, हार्ड कॉपी। आपने यूज़ कर ही रखा होगा इसको।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल, सबसे बेसिक और सबसे पहला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का वो यही है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली काम में ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। बाइनरी, ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ए या अ, जिसको हम बोलेंगे बाइनरी है, बाइनरी नंबर्स, ये जो है हमारा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। अब आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर का जो दिमाग है वो क्या होता है, तो सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। ऑप्शन ए हमारा इसमें बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए, कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम होता है सीपीयू का पूरा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं। देखिए अभी हमने पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था ये उसका अपोजिट है। एक बाइट में कितने बीट्स होंगे, तो इसका सही जवाब होगा 8 बीट्स होंगे, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक क्षमता का उदाहरण है। प्राथमिक क्षमता का उदाहरण क्या है, तो रैम, रैम जो है हमारा प्राथमिक क्षमता का उदाहरण है। ऑप्शन बी या ब जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ रैम का पूरा नाम आप देख लीजिए, ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्राथमिक, प्राइमरी मेमोरी का जो एग्जाम्पल है वो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम निम्न में से किस में होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम्स जो हैं वो किस में होते हैं, तो आपको ऑप्शंस देखकर जवाब देना है। तो ये इसका सही आंसर होगा बी या ऑप्शन ब, रोम। रोम क्या होता है हमारा, रीड ओनली मेमोरी। जैसा नाम है उसी अनुरूप इसका कार्य भी है, रीड ओनली मेमोरी, यानी जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं उन सभी को आप इसमें रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, तो वो रोम में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, फ्लॉपी डिस्क काम में ली जाती है। फ्लॉपी डिस्क किस काम में ली जाती है, देखिए डिस्क होती है वो स्टोरेज के लिए काम में आती है। तो ऑप्शन सी या ऑप्शन स जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन सी स, फ्लॉपी डिस्क जो है स्टोरेज के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विआधारी संख्याएं होती है। ये जो द्विआधारी संख्याएं हैं इन्हें ही हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं। तो बाइनरी नंबर्स जो हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 0 एंड 1। हमेशा जो द्विआधारी संख्याएं जो होती है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही होती है, तो आपको याद रखना है 0 और 1 के फॉर्म में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटर की किस श्रेणी से संबंधित है। पर्सनल कंप्यूटर जिन्हें हम यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर की किस श्रेणी में आते हैं, तो देखिए मिनी कंप्यूटर्स तो हो नहीं सकते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, सुपर कंप्यूटर की पावर्स बहुत ज़्यादा होती है, वो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है, सी या ऑप्शन स जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। माइक्रो कंप्यूटर्स की श्रेणी में आते हैं पर्सनल कंप्यूटर या पीसी जिन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैम संचित करता है। अभी मैंने आपको बताया रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम क्या संचित करता है, इसका सही जवाब होगा केवल डेटा। रैम जो है सिर्फ डेटा को संचित करता है, तो ऑप्शन बी या ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइकन्स होते हैं। आइकन्स क्या होते हैं, टाइप कमांड्स, मौखिक कमांड्स, चित्र कमांड्स या काल्पनिक कमांड्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी या ऑप्शन स, चित्र कमांड्स। आइकन्स जो है वो चित्र कमांड्स होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑक्सिलरी भंडारण युक्ति का। फ्लॉपी डिस्क जो है वो ऑक्सिलरी भंडारण युक्ति का उदाहरण है। ऑप्शन सी या ऑप्शन स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी एक डेटा प्रोसेसिंग की विधि है, आपको बताना है कौन सी डेटा प्रोसेसिंग की विधि है। ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़िए।
पारस्परिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग। अब देखिए सभी में प्रोसेसिंग आ रहा है और डेटाज मिल रहे हैं, इट मीन्स हमारा ऑप्शन डी हमारा जो है या द जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उपरोक्त सभी पारस्परिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग और बैच प्रोसेसिंग ये सभी डेटा प्रोसेसिंग्स की विधि है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको बताना निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए यहाँ हमारे पास ऑप्शन है विंडोज़ 98, यूनिक्स, MS DOS और MS एक्सेल। तो ध्यान रखिएगा MS एक्सेल जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी या ऑप्शन स जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑपरेटिंग सिस्टम MS एक्सेल नहीं है। उसके अलावा विंडोज़ 98, यूनिक्स एंड MS DOS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसिक भाषा का पूरा नाम क्या है। अक्सर आप सुनते हैं कि बेसिक सीखना है, बेसिक सीखना है, तो बेसिक होता क्या है। बेसिक का पूरा नाम होता है BASIC। ये होती है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शनल कोड। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शनल कोड। जो ऑप्शन बी है हमारा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये बेसिक का पूरा नाम है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप इसे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, डॉस का पूरा नाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जहाँ भी ये जो एब्रीविएशंस आते हैं आपको इनके पूरे नाम याद रखने हैं। डॉस यानी DOS, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, तो देखिए डिवाइसों को व्यवस्थित करना, प्रोग्रामों के कार्यान्वयन पर नियंत्रण रखना और कमांड्स को आगे बढ़ाना। उपयुक्त सभी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ये सारे कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या हो गया, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। डिवाइसों को व्यवस्थित भी करता है, प्रोग्रामों के कार्यान्वयन पर नियंत्रण भी रखता है और कमांड्स को आगे भी बढ़ाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से इनपुट व आउटपुट दोनों की श्रेणी में आने वाला डिवाइस नहीं है। आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ दिया है कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों की श्रेणी में आने वाला डिवाइस नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा मॉनिटर। अब कैसे होगा मॉनिटर, देख लीजिए। मॉनिटर सिर्फ और सिर्फ आपको सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट देता है। आप मॉनिटर पे डायरेक्ट इनपुट नहीं दे सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉनिटर के अंदर की ट्यूब को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम CRT। इट मीन्स होता है कैथोड रे ट्यूब, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। आपने जो पुराने कंप्यूटर्स देख रखे होंगे उन कंप्यूटर्स की जो मॉनिटर होते हैं उन मॉनिटर्स को CRT मॉनिटर्स कहा जाता है। उसके अलावा बाद में LCD आया। अब LCD आप जानते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसे कहा जाता है। ये जो LCDs हैं इन्हीं का एक और नाम है TFT, यानी थीन फिल्म ट्रांजिस्टर्स भी इन्हें कहा जाता है। थीन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। तो इस प्रकार के अलग अलग मॉनिटर्स हैं। फिर अभी LED का भी आपने नाम सुन रखा होगा, लाइट एमिटिंग डायोड्स इसका पूरा नाम होता है LED, लाइट एमिटिंग डायोड्स। यस, मैंने आपको इनसे रिलेटेड सारी जानकारी दे दी। अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मशीन जो कागज पर टाइप द्वारा लिखे गए अक्षरों की पहचान करती है क्या कहलाती है। वह मशीन जो कागज पर टाइप द्वारा लिखे गए अक्षरों की पहचान करती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है OCR। यस, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ऐसी मशीन जो कागज पर टाइप द्वारा लिखे गए अक्षरों की पहचान करती है उसे हम OCR मशीन कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बैंक के चेक के नंबरों को पढ़ने के लिए काम में लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो बैंक्स के एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम्स में अक्सर ये पूछा जाता है प्रश्न कि बैंक के चेक के नंबरों को पढ़ने के लिए कौन सा उपकरण, कौन सी मशीन काम में ली जाती है। इसका सही जवाब है MICR। MICR ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होता है MICR? इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR का पूरा नाम होता है। तो ये सारे एब्रीवेशंस आप अगर अच्छे से याद रखेंगे, आप डेफिनेटली मान के चलिए कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो अपनी कोई भी एग्ज़ाम होगी ना उनमें आपको इनसे रिलेटेड देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU की चिप बनी होती है। CPU की चिप किससे बनी हुई होती है? तो CPU को मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इसका पूरा नाम होता है। इस CPU की जो चिप है वो बनी हुई होती है हमारी सिलिका यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन स जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी या स, जो CPU की चिप है वो सिलिका की बनी हुई होती है। इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर भाषा समझता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आधुनिक कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस या उच्च स्तरीय भाषा को समझता है। तो इसका ऑप्शन सी या ऑप्शन स जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज मैंने आपको कई सारे प्रश्नों की तैयारी करवाई है कंप्यूटर से रिलेटेड। आप अगर इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे और इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे, 1-2 बार अगर आप इनको देख लेंगे, आप सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज जो है वो मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। धन्यवाद। जय हिंद।